हेलो फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन की परसेंटेज के बेस पर इन्फ्लेशन किस तरह कैटेगराइज किया जाता है ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं कि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो इकोनॉमी के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए हर एक देश चाहता है कि वो इन्फ्लेशन को एक लेवल से ऊपर ना जाने दे और हर एक देश इन्फ्लेशन की एक लिमिट तय करके रखता है। ये लिमिट हर एक कंट्री के लिए अलग अलग हो सकती है और हर कोई जानता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि इन्फ्लेशन को एक पर्टिकुलर वैल्यू पर टिका के रखा जाए, उसमें फ्लक्चुएशंस तो होंगी ही। इसीलिए इन्फ्लेशन को किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर नहीं बल्कि एक रेंज में लिमिट करने की कोशिश की जाती है। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में इन्फ्लेशन को जिस रेंज में रखने की कोशिश की जाती है वो है 2% से लेकर 6% के बीच में। तो जब हम कहते हैं कि हम अपने देश में इन्फ्लेशन को एक पर्टिकुलर रेंज में लिमिट करके रखना चाहते हैं तो इसी फिनोमिना को इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहा जाता है। बट क्वेश्चन ये है कि हम लोग यहाँ पर कौन सी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को लिमिट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले की वीडियोज़ में हमने ऑलरेडी 11 टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को पढ़ लिया है जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जब हम लोग इन्फ्लेशन को रेंज बाउंड करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जिस इन्फ्लेशन की बात हो रही है वो है CPIC यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो प्रोसेस है उसे फरवरी 2015 में शुरू किया गया था और इसके बाद से RBI को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो CPIC की वैल्यू को 2% से 6% की रेंज के बीच में लिमिट करके रखें। बट यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि फरवरी 2015 से पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग के प्रोसेस को शुरू करना पड़ा। बेसिकली 2008 से 2012 के बीच का जो समय था उसमें हमारे देश में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई था। उस समय CPIC यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड तो कैलकुलेट नहीं किया जाता था, बट इन 4 सालों का जो एवरेज WPI था वो था 7.5%। एवरेज CPI-IW यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर था 10.1%। इन्फ्लेशन की इन वैल्यूज़ के बेस पर हमारी रैंकिंग G20 नेशंस में सबसे पीछे हो चुकी थी और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को निकालने के लिए 2013 में RBI गवर्नर रघुराम राजन ने सितंबर 2013 में एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की जिसके चेयरमैन थे अरिजीत पटेल। इस एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया गया था ताकि ये कमेटी हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को रिवाइज और स्ट्रेंथन करने से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस दे। अरिजीत पटेल की चेयरमैनशिप में इस एक्सपर्ट कमेटी ने 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की और रिकमेंड किया कि अब से RBI का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और यही वो कमेटी थी जिसने ये रिकमेंड किया था कि अब से इन्फ्लेशन के जिस मेज़र को यूज़ किया जाएगा वो होगा CPIC यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, और कहा गया कि CPIC यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड को 4% विद अ वेरिएशन ऑफ ±2% की रेंज में रेंज बाउंड किए जाने की कोशिश की जानी चाहिए। अब यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो बेसिकली 2 तरह की होती है, स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग और फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग उसे कहा जाता है जब सेंट्रल बैंक को सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो इन्फ्लेशन को एक गिवन रेंज में रेंज बाउंड करके रखें, जबकि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग के केस में सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्फ्लेशन को रेंज बाउंड तो करके रखें ही साथ इकोनॉमी के दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे कि ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट्स एट्सेट्रा पर भी ध्यान दें। अरिजीत पटेल कमेटी की रिपोर्ट के बेस पर हमारे देश में 2015 में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अडॉप्ट किया गया था और यहाँ पर यह भी कहा गया कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जो टारगेट्स हैं उनको हर 5 साल में रिवाइज़ किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, और ऐसा करने से पहले गवर्नमेंट को RBI के साथ कंसल्ट करना ज़रूरी होगा। तो ये थी डिटेल्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।